दोस्तों, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एपिटावेट है और ये एलोपैथिक प्रिपरेशन एपिटामाइन है। आइए कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूख बढ़ाने वाली दवाइयों की और कंपैरिजन करेंगे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक भूख बढ़ाने वाली दवाइयों के बीच। पर सबसे पहले भूख बढ़ाने वाली दवाइयों की जरूरत क्यों है, आइए जानते हैं। खाना हमारी बॉडी के फंक्शन, ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से हम खाना नहीं खा पाते, हमें भूख नहीं लगती है, तो हमारी बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए भूख लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि भूख हमें किन वजहों से नहीं लगती। मेनली 5 कारण हैं जिनकी वजह से हमें भूख नहीं लगती, जिनमें से पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू, यानी पेट में दिक्कतें, जैसे फैटी लीवर, पीलिया, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट के अंदर छाले होना, सूजन होना या पेट में गैस बनना, ये सब हमारी भूख को कम करते हैं। दूसरी वजह है मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। इस वजह से भी हमें भूख नहीं लगती। तीसरी वजह है दोस्तों संक्रमण या इन्फेक्शन, जैसे हमारी बॉडी किसी बैक्टीरियल या किसी वायरस के इन्फेक्शन में है तो भी हमें भूख नहीं लगती, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, जुखाम। ये वो सभी बीमारियां हैं जो हमारी भूख को कम करती हैं। चौथी वजह है दोस्तों हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे थायराइड होना, किडनी डिसऑर्डर होना, हार्ट फेलियर होना। इन केसेस में भी हमें भूख नहीं लगती है, भूख कम हो जाती है। तो पांचवी वजह है जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उनके साइड इफेक्ट। मान लीजिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज को मार देते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और हमें भूख नहीं लगती है। इसी तरह कीमोथेरेपी के केस में और कुछ पेन किलर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के केस में भी हमारी भूख कम हो जाती है। दोस्तों, भूख बढ़ाने के लिए ज्यादातर 2 प्रकार की दवाइयों का उपयोग होता है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन 2 दवाइयों के बीच का। एलोपैथिक का बहुत ही कॉमन ब्रांड जो हर जगह पे अवेलेबल होता है, एपिटामाइन, और आयुर्वेदिक का एप्टिवेट। इन 2 ब्रांडों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जानते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट है। दोस्त एप्टिवेट में दोस्तों एप्टिवेट में ग्लोय, सौंफ, जीरा, ब्लैक पेपर, विदाया, नगरमटा, यानी वो आयुर्वेदिक कंपोजिशंस हैं जो डाइजेशन को और बेहतर बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? गैस को कम करती हैं, ब्लोटिंग को कम करती हैं, डाइजेशन को फास्ट करती हैं, पेट में बनने वाले एसिड को सक्रिय करती हैं, जिससे डाइजेशन फास्ट हो और डाइजेशन जल्दी से जल्दी हो हमारे पेट में जो खाना है उसका, ताकि पेट एम्प्टी हो स्पीड से और हमें भूख और ज्यादा जल्दी लगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये खाने में जो न्यूट्रिशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाती है बॉडी में। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास है एलोपैथिक प्रिपरेशन एपिटामाइन। इसमें साइप्रोहेप्टाडीन है जो हमारी भूख को बढ़ाता है। एल एल्सीन है जो अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाता है और टिश्यू की रिपेयरिंग भी करता है। और दोस्तों एपिटामिन में विटामिन भी हैं, जैसे विटामिन B1, B3, B5, B12, B6, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे डाइजेशन स्पीड से हो और हमें भूख लगे। दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन करें तो एपिटामाइन यानी एलोपैथिक ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ये हमारे सीरोटिन रिसेप्टर को मैसेज भेजता है, ठीक है, जिससे हमें हमारी बॉडी को ये मैसेज जाता है कि हमें और भूख लग रही है, हमें और खाने की जरूरत है, जिससे हमारी क्रेविंग बढ़ती है, फूड क्रेविंग, और हमें और ज्यादा खाना खाने का मन करता है और हम खाते हैं और ज्यादा खाना।
एक तरह से कहें तो ये हमारे ब्रेन में हंगर सिग्नल भेजता है, भूख का सिग्नल कि बॉडी को भूख लगी है। और दूसरी तरफ दोस्तों आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एपिटावेट हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे एक्ट करता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में लीवर को सिग्नल भेजता है, लीवर बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है जिससे डाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज होता है और हमें भूख लगती है। ये बाइल जूस को एक्टिवेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे खाना जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो और हमें भूख लगे। बाइल जूस को एक्टिवेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे पेट जल्दी से जल्दी खाली हो और हमें भूख लगे। दोस्तों अब ये क्वेश्चन उठता है कि भूख को बढ़ाने के लिए हम क्या ले क्या ना ले। तो देखिए अगर आपको जल्दी से जल्दी कैलोरी इनटेक करनी है, फूड सप्लीमेंट जल्दी से जल्दी खाना है, भूख लगे एकदम से और आप खाएं, तो आप एलोपैथिक एपिटामाइन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको लगे कि ठीक है हम नेचुरली प्रोसेस से खाना डाइजेस्ट हो, धीरे धीरे हमारी भूख बढ़े, 2 से 4 हफ्तों का समय लगे पर सब कुछ नेचुरली हो, तो आप एपिटावेट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एलोपैथिक प्रिपरेशन एपिटामाइन के यूज से आपको लगभग पहले हफ्ते तक तो नींद आएगी, लेजीनेस रहेगी, ठीक है, आप थोड़ा सा लेजी फील करेंगे। बट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एप्टिवेट इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये धीरे धीरे काम करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ाएगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, बट ये थोड़ा स्लो वर्क करेगा, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर आपने एपिटामाइन की कंजप्शन एकदम से बंद की तो आपका वेट रैपिडली गिरेगा, आप रैपिडली वेट लॉस करेंगे। बट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एपिटावेट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एपिटावेट अगर आपने कंज्यूम करना बंद भी किया तो आपका वेट रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा, वो स्टेबल ही रहेगा। इसी तरह दोस्तों एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एपिटामाइन जो कि एलोपैथिक ड्रग है, ये शेड्यूल जी के अंतर्गत आती है, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। एप्टिवेट ओटीसी ड्रग है, ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है इजिली। दोस्तों एपिटामाइन एलोपैथिक ड्रग के कॉमन साइड इफेक्ट हैं डिजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। और एप्टिवेट जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एज सच, बट एक ही साइड इफेक्ट है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर इंक्रीज हो सकता है, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एप्टिवेट के केस में। डोज दोनों की लगभग सेम है। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे में 2.5 से 5 ml और 10 साल से अधिक उम्र के लोगों में 5 से 10 ml। डोज लगभग दोनों में सेम है। तो होपफुली मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी और आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। को वेट गेन करना है तो आपको एलोपैथिक एपिटामाइन की तरफ जाना है या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एप्टिवेट की तरफ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।